अस्सलाम वालेकुम क्लास। आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का जो लेक्चर है वो फिक्स्ड कैपेसिटर्स के बारे में है। स्कीम ऑफ लेक्चर आपके सामने नजर आ रही है। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद मैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड कैपेसिटर्स आपके आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिर हम फिक्स्ड कैपेसिटर्स के सिंबल को देखेंगे और फिक्स्ड कैपेसिटर की दो टाइप्स होती हैं, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर्स और पोलराइज्ड कैपेसिटर्स। ये सारी हम टाइप्स को भी देखेंगे और उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। उसके बाद मैं आपको आज के लेक्चर की समरी दूंगा। आइए, और फिर एट द एंड में आपको असाइनमेंट दूंगा। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। A fixed capacitor is constructed in such a manner that it possesses a fixed value of capacitance which cannot be adjusted. फिक्स कैपेसिटर जो होता है वो इस तरह से बनाया जाता है कि उसकी कैपेसिटेंस वेरी नहीं करती, उसकी कैपेसिटेंस चेंज नहीं होती, वो फिक्स रहती है। अगर फॉर एग्जांपल आपको मिसाल देता हूँ, फैन में आपने देखा होगा उसकी मोटर में एक कैपेसिटर होता है, सही है, तो वो फिक्स कैपेसिटर होता है। उसकी कैपेसिटेंस की अगर वैल्यू है 0.2 माइक्रोफैरड, और उर्फ आम में जब आप दुकान पे लेने जाते हैं तो वो माइक्रो को जो है वो, क्योंकि सिंबल थोड़ा सा यू की तरह होता है, तो कहते हैं जी 0.2 UF, सही है। बेसिकली आपको तो ये पहले भी लेक्चर्स में बताया जा चुका है कि यू नहीं होता वो, बल्कि वो एक सिंबल होता है ग्रीक, और इट स्टैंड्स फॉर 10⁻⁻⁶। सो माइक्रो फैरेड कहलाता है। और इसकी कैपेसिटेंस जो है, फिक्स कैपेसिटर बहुत सारी जगह लगे होते हैं, मोटर्स में लगे होते हैं हमारे पास, और खास तौर पे जो एसी अल्टरनेटिंग करंट के साथ जहाँ पर एप्लीकेशंस होती हैं वहाँ पे ये इस तरह के कैपेसिटर्स होते हैं जो नॉन पोलराइज होते हैं, यानी उनकी पोलैरिटी मैटर नहीं करती। सही है, क्या आपने उसमें पॉजिटिव नेगेटिव जो है साइड की कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती। फैन के अंदर भी इसी तरह का कैपेसिटर लगा होता है, और जो हमारी मोटर्स हैं सिंगल फेज, उनमें भी कैपेसिटर, स्टार्टर मोटर्स होती हैं, उनमें भी इसी तरह का कैपेसिटर होता है। और इसकी कैपेसिटेंस जो है वो फिक्स होती है, उसकी कैपेसिटेंस वेरी नहीं करती। सही है ना। A fixed capacitor is classified according to the type of material used as its dielectric. फिक्स कैपेसिटर की क्लासिफिकेशन किस तरह से होती है? इसकी क्लासिफिकेशन बेस करती है कि जी आपने कौन सा डाइलेक्ट्रिक यूज किया है, सच एज ऑयल, मीका, पेपर, इलेक्ट्रोलाइट, ग्लास। जिस मटेरियल का उसके दरमियान में जो है वो आपके पास लेयर होती है डाइलेक्ट्रिक की, तो उसको हिसाब से हम जो है उसका नाम दे देते हैं कि जी ऑयल कैपेसिटर है, ये पेपर कैपेसिटर है, ये टेंटेलम है। Fixed capacitor is a type of capacitor which provides fixed amount of capacitance. Fixed capacitor वो capacitor होता है जो हमें fixed amount of capacitance provide करता है। Capacitance means ability to store electric charge. Capacitance का मतलब है कि वो सलाहियत के जिसके जरिए हम चार्ज को स्टोर कर सकें। In other words, fixed capacitance is a type of capacitor that stores fixed amount of electric charge which is not adjustable. Fixed capacitor जो होता है उसकी एक फिक्स कैपेसिटेंस होती है। इसका मतलब यह है कि वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर सकता है, जितनी की उसकी कैपेसिटी हमें बताई गई है 10, मिसाल के तौर पर फैराड बताई गई है, क्योंकि कैपेसिटेंस का यूनिट जो होता है वो फैराड होता है। यहाँ पर भी आप पेपर में देख रहे हैं डायग्राम, तो आप देख रहे हैं जी दो इलेक्ट्रोड्स हैं आपके पास, और ये इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान एक डाइलेक्ट्रिक का काम कर रही है लेयर। तो ये बेसिक इनका स्ट्रक्चर होता है। Classification of fixed capacitor. A fixed capacitor is classified according to the type of material used as its dielectric, such as paper, oil, or mica or electrolyte. फिक्स कैपेसिटर की क्लासिफिकेशन मटेरियल के हिसाब से भी होती है, और इनका नाम भी अक्सर ऐसा होता है, पेपर कैपेसिटर, प्लास्टिक कैपेसिटर, सेरेमिक कैपेसिटर। ये बेसिकली नाम जो होता है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि कौन सा डाइलेक्ट्रिक उसकी जो है वो प्लेट्स के दरमियान में हमने यूज किया हुआ है। फिक्स कैपेसिटर्स कैन बी सब डिवाइडेड इनटू सब टाइप्स दैट आर पोलराइज कैपेसिटर्स एंड नॉन पोलराइज। दो तरह की इसमें टाइप हो जाती हैं जी। एक पोलराइज कैपेसिटर्स होते हैं और एक नॉन पोलराइज कैपेसिटर्स होते हैं। आपके फिक्स कैपेसिटर्स के अंदर पोलराइज वो होते हैं कि जिनमें पोल्स मार्क होते हैं और पॉजिटिव पॉजिटिव एंड पे लगता है, नेगेटिव नेगेटिव। नॉन पोलराइज में कोई मार्किंग नहीं होती पोल्स की। ये आप देख रहे हैं सिंबल्स, और सिंबल्स भी दोनों बता रहे हैं ये नॉन पोलराइज का सिंबल है। सही है, अगर आप मोटर की डायग्राम देखेंगे वाइंडिंग्स वगैरह की, तो उसमें आपको ये सिंबल नजर आएगा, क्योंकि वहाँ पे
नॉन पोलराइज कैपेसिटर्स लगे होते हैं मोस्टली। लेकिन अगर आप कोई पावर सप्लाई देखेंगे तो वहाँ ये सिंबल आपको नजर आएगा, जिससे आप बहुत हद तक आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये एक पोलराइज कैपेसिटर है। सही है। नॉन पोलराइज कैपेसिटर्स क्या होते हैं? दीज आर द कैपेसिटर दैट हैव नो स्पेसिफिक पोलैरिटीज। ये ऐसे कैपेसिटर होते हैं जिनकी कोई स्पेसिफिक पोलैरिटी नहीं होती, which means that they can be connected in a circuit either way without bothering about the placement of the right lead and left lead। इसके अंदर फायदा ये होता है इनकी कोई स्पेसिफिक पोलैरिटी नहीं होती, और उसकी वजह से फिर आपको ये सर्किट में प्लेस करते हुए इनको ये ध्यान नहीं रखना पड़ता कि आपने राइट लीड लगानी है कहाँ पर और लेफ्ट कहाँ पर लगानी है। आप इसको किसी भी तरफ से जो है कनेक्ट कर सकते हैं। these capacitors are also called non electrolytic capacitors। इनको नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स भी कहते हैं। ये देखिए जी, चार्ट आपको नजर आ रहा है, ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर्स है, और उसमें जी सेरेमिक मटेरियल के कैपेसिटर्स हैं, फिल्म कैपेसिटर्स हैं, उनके अंदर पेपर और मेटल फिल्म कैपेसिटर्स हैं, और अदर कैपेसिटर इसके अंदर बहुत सारे ग्लास, वैक्यूम, एयर, ये सारे कैपेसिटर्स आ जाते हैं। सेरेमिक कैपेसिटर क्या होता है? सेरेमिक कैपेसिटर इज अ फिक्स्ड वैल्यू एंड नॉन पोलराइज कैपेसिटर। सेरेमिक कैपेसिटर्स जो होते हैं उनकी एक फिक्स वैल्यू होती है, वेरिएबल नहीं होते, और नॉन पोलराइज होते हैं। वेयर द सेरेमिक मटेरियल एक्ट्स एज द डाइलेक्ट्रिक। जहाँ पे सेरेमिक मटेरियल आप देख रहे हैं यहाँ पे बीच में, ये सेरेमिक डिस्क है डाइलेक्ट्रिक की, और ये इलेक्ट्रोड है, और ये बैक पे इलेक्ट्रोड है जो कि इन लीड्स के साथ कनेक्ट हुआ है। ये इसकी कंस्ट्रक्शन होती है कि दो प्लेटों के दरमियान में एक डाइलेक्ट्रिक होता है, और वो सेरेमिक होता है। Ceramic material acts as the dielectric. It is constructive of two or more alternating layers। इसमें दो या दो से ज्यादा लेयर्स से मिला के इसको बनाया जाता है। एंड अ मेटल लेयर एक्टिंग एज द इलेक्ट्रोड। और मेटल की जो लेयर होती है वो एक्ट करती है एज एन इलेक्ट्रोड। ये भी वही पिक्चर दिखाई हुई है आप, इलेक्ट्रोड्स का भी आपको बताया हुआ है और आपको डाइलेक्ट्रिक का भी बताया हुआ है यहाँ पे। फिल्म कैपेसिटर्स होते हैं उसके बाद। फिल्म कैपेसिटर्स आर दी वंस which have a film substance as the dielectric material। उसमें एक फिल्म लाइक लेयर होती है, वो सब्सटेंस होता है, और इसको फिल्म कैपेसिटर कहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फिल्म यूज, दीज आर क्लासिफाइड एज पेपर एंड मेटल फिल्म कैपेसिटर्स। डिपेंडिंग अपॉन कि इसमें कौन सी लेयर आपने यूज की है, कौन सी टाइप की आपने डाइलेक्ट्रिक यूज की है, तो उसमें अगर पेपर यूज किया तो पेपर कैपेसिटर कहलाता है, और अगर मेटल फिल्म यूज किया तो मेटल के फिल्म कैपेसिटर कहलाता है। पेपर कैपेसिटर्स आर यूज कैपेसिटर्स यूज पेपर एज अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। पेपर कैपेसिटर्स जो है वो पेपर को इस्तेमाल करते हैं एज डाइलेक्ट्रिक। टू थिन tin foil sheets are taken and placed between the thin waxed और oiled। और दो जो है वो पतली पतली हम लेयर्स लेते हैं और उनको जो है हम प्लेस कर देते हैं बिटवीन दी ऑयल्ड पेपर। बीच में ऑयल पेपर के दरमियान उसमें उसको रख दिया जाता है, और दो लेयर्स होती हैं डिफरेंट मेटल की, टिन की बनी हुई, और इस तरह से आपका कैपेसिटर काम कर रहा होता है। वो लेयर बनाई जाती है, उसी को फिल्म कैपेसिटर कहा जाता है। पेपर कैपेसिटर को जरा सा डिटेल में देखते हैं। पेपर कैपेसिटर इज अ फिक्स कैपेसिटर इन विच फ्लैट थिन strips of metal foil, usually aluminum, is separated by dielectric material। पेपर कैपेसिटर जो होता है उसमें क्या होता है जी, दो मेटल फिल्म जो मेटल लेयर्स होती हैं और उनके दरमियान में एक पेपर होता है। जैसे कि पहले भी बताया आपको कि ये आप देख रहे हैं कि ये पेपर है, सही है ना, और ये जो है वो आप देखें तो आपकी ये दो मेटल फिल्म्स आपको यहाँ नजर आ रही हैं, फॉइल्स नजर आ रही हैं। तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक क्योंकि पेपर होता है इसीलिए इसको बड़ी सिंपल सी कंस्ट्रक्शन होती है फिक्स कैपेसिटर्स की, कि दो लेयर होती है मेटालिक और उनके दरमियान में एक पेपर होता है। पेपर कैपेसिटर आर यूज्ड फॉर मीडियम कैपेसिटेंस वैल्यू 1 नैनो फैरड टू 1 माइक्रो फैरड, मेनली एट पावर लाइन फ्रिक्वेंसी। जो पावर लाइन फ्रिक्वेंसी मीन्स जो आपके पास एसी सप्लाई आ रही होती है उस फ्रिक्वेंसी के ऊपर ये काम करते हैं, और बेसिकली इनकी कैपेसिटेंस जो है वो 1 नैनो फैरड से 1 माइक्रो फैरड तक जाती है। मेटल फिल्म कैपेसिटर्स आप देख रहे हैं कि किस तरह एक्साइल शेप के होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के। मेटल फिल्म कैपेसिटर्स आर अनदर टाइप ऑफ फिल्म कैपेसिटर्स। ये एक और टाइप है फिल्म कैपेसिटर्स की। दीज आर आल्सो कॉल्ड मेटल फॉयल कैपेसिटर्स। इनको मेटल फॉयल कैपेसिटर्स भी कहते हैं, और मेटलाइज्ड पेपर कैपेसिटर्स, और इनको मेटलाइज्ड पेपर कैपेसिटर्स भी कहते हैं। एज द डाइलेक्ट्रिक यूज्ड हियर इज अ पेपर कोटेड विद मेटालिक फिल्म। यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक यूज होता है बेसिकली पेपर होता है, उसके ऊपर एक मेटालिक फिल्म सी होती है, और वो जो है वो इंसुलेटर का काम कर रही होती है वहाँ पे। तो ये बड़ा इजी इसकी कंस्ट्रक्शन है, इसलिए मेटल की जो लेयर होती है इसलिए इसको मेटल फिल्म कहा जाता है।
Unlike in paper, capacitor, film of aluminum or zinc is coated on the paper. जो आपकी पेपर कैपेसिटर्स होते हैं उनके अंदर अल्युमिनियम और जिंक की लेयर जो है वो पेपर के साथ जो है कोट की जाती है टू फॉर्म अ डाइलेक्ट्रिक इन दिस मेटालिक फिल्म कैपेसिटर्स, ताकि वो इस मेटालिक फिल्म जो कैपेसिटर है उसके अंदर वो एज अ डाइलेक्ट्रिक काम कर सके, इंसुलेटर काम कर सके बिटवीन द टू प्लेट्स। इंस्टेड ऑफ एल्यूमिनियम शीट्स प्लेसिंग बिटवीन पेपर्स, द पेपर इटसेल्फ इज डायरेक्टली कोटेड। अल्युमिनियम शीट्स इसके अंदर प्लेस नहीं की जाती, बल्कि उस पेपर की लेयर वो डायरेक्टली कोट कर दिया जाता है पेपर के ऊपर। दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ द कैपेसिटर। इसकी वजह से कैपेसिटर का साइज जो है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है। अदर कैपेसिटर जो इसके अंदर आते हैं, दीज आर द मेसोलिनियस कैपेसिटर्स। बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के हैं दैट आर नेम्ड आफ्टर द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज, जो जिनका नाम दिया जाता है बेस्ड ऑन के उनके दरमियान में क्या डाइलेक्ट्रिक इस्तेमाल हुआ है। दिस ग्रुप इंक्लूड्स मीका, ये आप देख भी रहे हैं दो काले काले जो आपके कैपेसिटर, ये मीका कैपेसिटर्स हैं। और नॉन पोलराइज्ड है तो दोनों लीड्स बराबर हैं, जबकि जो पोलराइज कैपेसिटर्स होते हैं उनमें एक लीड छोटी होती है जो नेगेटिव को जाहिर करती है, और जो लंबी लीड होती है वो पॉजिटिव को जाहिर करती है। एयर कैपेसिटर्स जिनमें एयर होता है डाइलेक्ट्रिक। वैक्यूम कैपेसिटर्स जिनके अंदर वैक्यूम किया जाता है, वो एक शीशे के ग्लास में बंद होते हैं। एंड ग्लास कैपेसिटर्स, और ग्लास कैपेसिटर्स भी इसके अंदर आते हैं। मीका कैपेसिटर क्या होता है जी? मीका इज अ ग्रुप ऑफ नेचुरल मटेरियल्स। मीका एक नेचुरल मटेरियल्स का ग्रुप है। सिल्वर मीका कैपेसिटर्स आर कैपेसिटर्स विच यूज मीका एज द डाइलेक्ट्रिक। सिल्वर मीका कैपेसिटर के अंदर ये होता है कि सिल्वर की लेयर होती है, आप ये देख रहे हैं यहाँ पर मेटल फॉइल्स होती हैं, सही है, और वो इलेक्ट्रोड फॉर्म करती हैं, उनके दरमियान में मीका एक खास किस्म का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, उसकी लेयर्स होती हैं। तो आइए आगे चलते हैं। ग्लास कैपेसिटर क्या होता है जी? ये आपको पिक्चर भी नजर आ रही है ग्लास कैपेसिटर्स की, सही है। ग्लास कैपेसिटर्स आर वेरी एक्सक्लूसिव वंस विद मैनी एडवांटेजेस इन एप्लीकेशन। ग्लास कैपेसिटर्स जो हैं बड़े स्पेशल किस्म के कैपेसिटर्स हैं, और इनकी बहुत सारी एडवांटेजेस और एप्लीकेशंस होती हैं। एज ऑल ऑफ द अबव टाइप्स, हेयर ग्लास इज द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। जिस तरह और पेपर में पेपर डाइलेक्ट्रिक का काम कर रहा होता है, यहाँ पर ग्लास कैपेसिटर में ग्लास डाइलेक्ट्रिक का काम करता है। अलॉन्ग विद द ग्लास डाइलेक्ट्रिक, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन दीज कैपेसिटर। ग्लास के डाइलेक्ट्रिक के साथ साथ एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रोड भी इस पैकेज के अंदर, इस कैपेसिटर के अंदर मौजूद होते हैं। प्लास्टिक इनकैप्सुलेशन इज डन आफ्टर टेकिंग आउट द लीड्स। जब इनकी लीड्स निकाल ली जाती हैं तो फिर प्लास्टिक की उस पर लेयर एक डिपॉजिट कर दी जाती है। द लीड्स कैन बी एक्साइल लीड्स और टबुलर लीड्स। वो एक्साइल भी हो सकती हैं और वो टबुलर फॉर्म में भी, वो जो पैड्स की फॉर्म में भी लीड्स हो सकती हैं। वैक्यूम कैपेसिटर्स, द वैक्यूम कैपेसिटर्स यूज हाई वैक्यूम एज डाइलेक्ट्रिक। वैक्यूम कैपेसिटर्स के अंदर वैक्यूम को डाइलेक्ट्रिक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, वो भी एज इंसुलेटर काम कर रहा होता है। इंस्टेड ऑफ एयर और सम अदर मटेरियल, उसमें एयर और कोई और मटेरियल नहीं होता। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज कैपेसिटर्स इज सिमिलर टू वैक्यूम ट्यूब्स। इस तरह पुराने ज़माने में जब कंप्यूटर का आगाज़ हुआ, ENIC और यूनिवर्सल कंप्यूटर्स निकले, तो उनके अंदर ये थर्मियोनिक ट्यूब्स, बड़ी बड़ी ये ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी एज, ताकि हम कंट्रोल कर सकें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो उसी तरह से वो वैक्यूम ट्यूब्स की तरह इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। डायोड और ट्रांजिस्टर की जगह वैक्यूम ट्यूब्स हुआ करती थी जो प्रोसेसिंग करती थी। दे आर मोस्टली सीन इन द फॉर्म ऑफ अ ग्लास सिलेंडर विच कंटेन इंटरमेश्ड कंसेंट्रिक सिलेंडर्स। ये इस तरह से देखे जाते हैं जिस तरह कोई ग्लास का बना हुआ सिलेंड्रिकल शेप ऑब्जेक्ट हो, जैसे आपको नजर आ रहा है, सही है। वैक्यूम कैपेसिटर्स आर अवेलेबल एट अ रेंज ऑफ 12 पिकोफैरेड टू 5000 पिकोफैरेड। इसकी रेंज बड़ी हाई होती है, 12 पिकोफैरेड से 5000 पिकोफैरेड तक ये अवेलेबल होते हैं। एंड दे आर यूज्ड फॉर हाई वोल्टेज एप्लीकेशन, और जहाँ पर भी हाई वोल्टेज का काम हो रहा होता है वहाँ पर ये इस्तेमाल होते हैं, सच एज 5 किलो वोल्ट टू 60 किलो वोल्ट। 5 से 60 किलो वोल्ट तक ये इस्तेमाल होते हैं। They are used in main equipment such as high power broadcast transmitters। ये मेन इक्विपमेंट में इलेक्ट्रिकल में यूज होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हाई पावर ब्रॉडकास्ट ट्रांसमीटर्स होते हैं जिनसे हम ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं अपने सिग्नल्स की। रेडियो, उनके अंदर यूज होते हैं। RF एम्पलीफायर, रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर्स में यूज होते हैं जो एम्पलीफाई करती हैं। एंड लार्ज एंटेना ट्यूनर्स, और बड़े बड़े एंटेना की जो ट्यूनिंग सिस्टम्स हैं उनके अंदर ये यूज होती है। एयर कैपेसिटर, एयर कैपेसिटर्स आर वंस विद एयर एज डाइलेक्ट्रिक। एयर कैपेसिटर्स वो होते हैं जिनके अंदर एयर एज अ डाइलेक्ट्रिक काम करती है। द सिंपलेस्ट एयर कैपेसिटर्स आर द वंस
with conducting plates having in air in between. Simplest air capacitors वो होते हैं जिनके अंदर कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं के दरमियान में एयर मौजूद होती है। पोलराइज्ड कैपेसिटर्स दूसरी टाइप है जी फिक्स कैपेसिटर्स की। आपने पढ़ा था कि दो टाइप्स होती हैं, एक नॉन पोलराइज्ड होती है और एक पोलराइज्ड। पोलराइज्ड के अंदर आपको देखना पड़ता है, वहां पर मार्क होती है नेगेटिव पॉजिटिव पोलैरिटी और उसके हिसाब से ही आपको इसको कनेक्ट करना पड़ता है। और ज्यादातर पावर सप्लाईज वगैरह और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में पोलराइज्ड कैपेसिटर्स यूज होते हैं। पोलराइज्ड कैपेसिटर्स आर द वंस दैट हैव स्पेसिफिक पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोलैरिटी। पोलराइज्ड कैपेसिटर्स वो होते हैं जिनके अंदर स्पेसिफिक पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटीज बाकायदा कैपेसिटर में मार्क होती हैं। While using these capacitors in circuit, it should be taken care that they are connected in perfect polarities. जब इनको सर्किट में इस्तेमाल करें तो इनको प्रॉपर आपने कनेक्ट करना है परफेक्टली, इनकी पोलैरिटीज का ख्याल रखते हुए, वरना डैमेज हो जाते हैं और सर्किट को भी नुकसान पहुंचाते हैं। आइए पोलराइज कैपेसिटर की क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये पोलराइज कैपेसिटर है, इसमें दो बेसिक टाइप्स हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक है और एक सुपर कैपेसिटर्स है। सही है। सुपर कैपेसिटर्स जो है वो तो बड़ा एक वास्ट टॉपिक है, हम डिस्कस करेंगे सारे बेसिक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स को, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के एल्युमिनियम कैपेसिटर भी आता है, जिसमें टेंटलम भी आता है और नियोबियम भी आता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज होने वाला कैपेसिटर, पावर सप्लाईज के अंदर, एम्पलीफायर्स के अंदर, आप जहां जाएंगे आपको कहीं ना कहीं से ढूंढने पे सर्किट के अंदर, पीसीबी के अंदर ये बेचारा गरीब मिल जाएगा। इन्वर्टर्स में, सही है। तो ये इसमें जो छोटी लेग होती है इसकी वो नेगेटिव को जाहिर करती है और जो बड़ी लेग होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल को जाहिर करती है। होता क्या है इसके अंदर कि इसमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक स्पेसर होता है दोनों लीड्स के, दोनों प्लेट्स के दरमियान में। एल्युमिनियम फॉयल के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उनके दरमियान में इलेक्ट्रोलाइटिक स्पेसर होता है जो ऐसा इंसुलेटर काम कर रहा होता है। ये इसका सिंबल भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, सही है। ये पोलैरिटी वाले होते हैं, इन पे पोल बाकायदा मार्क होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स आर जनरली यूज्ड व्हेन वेरी लार्ज कैपेसिटेंस वैल्यूज आर रिक्वायर्ड। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर उस वक्त इस्तेमाल होते हैं जब आपको बहुत ज्यादा कैपेसिटेंस की रिक्वायरमेंट होती है अपने सर्किट्स में। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर आर जनरली यूज्ड इन डीसी पावर सप्लाई सर्किट्स। ये डीसी पावर सप्लाई सर्किट्स में इस्तेमाल होते हैं ड्यू टू देयर लार्ज कैपेसिटेंसेस, क्योंकि इनकी कैपेसिटेंस बहुत लार्ज होती है, एंड स्मॉल साइज टू हेल्प प्रोड्यूस द रिपल वोल्टेज। और इनका साइज बड़ा छोटा होता है और इनकी ये मददगार होते हैं कि जो आपका जो एसी जब जो है वो फिल्टर होके आ रहा होता है, तो एसी जो आ रहा होता है आपका एम्पलीफाई होके, तो उसके अंदर फिर भी डीसी रेक्टिफाई होके आपके पास अल्टरनेटिंग करंट जब आ रहा होता है, तो उसके अंदर जो रेक्टिफाइड करंट होता है उसके अंदर भी एक एसी का कंपोनेंट होता है, उसको रिमूव करने के लिए ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स यूज होते हैं। और फॉर कपलिंग एंड डीकपलिंग एप्लीकेशंस, और जहां पर आपने कपल करना है आपस में बहुत सारी सॉलिड स्टेट एम्पलीफायर्स हैं, वोल्टेज डिवाइडर, तो उसके अंदर फिर दरमियान में इसको इस्तेमाल किया जाता है कपलिंग के लिए, कैपेसिटिव कपलिंग के लिए। और कैपेसिटर की ये खास बात है कि वो एसी को पास करता है और डीसी को ब्लॉक करता है। द इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स हैव पोलैरिटी। इनकी पोलैरिटी होती है, जैसे कि आप पिक्चर से भी देख रहे हैं कि पोलैरिटी नजर आ रही है, मीनिंग दे हैव अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पिन। इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव अलग-अलग पिन होती है। द पिन विच इज लॉन्ग इन द पॉजिटिव पिन is the positive pin and the pin which is short is the negative pin। जो लंबी पिन होती है वो पॉजिटिव होती है और जो छोटी होती है वो नेगेटिव होती है। You can also identify the polarity using the negative strip on the capacitor label। आपके पास एक जो कैपेसिटर की लेबल होती है उसमें नेगेटिव स्ट्रिप मार्क होती है और उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा कैपेसिटर का टर्मिनल नेगेटिव और कौन सा पॉजिटिव। the negative pin will be directly under the negative symbol। नेगेटिव की जो पिन होगी वो नेगेटिव सिंबल के नीचे होगी। समरी आज के लेक्चर की, द कैपेसिटर्स whose value is fixed while manufacturing and cannot be altered later are called as fixed capacitors। वो कैपेसिटर जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, वो कहलाते हैं फिक्स कैपेसिटर्स। द मेन क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्स कैपेसिटर्स इज डन एज पोलराइज्ड एंड नॉन पोलराइज्ड। मेन क्लासिफिकेशन इनकी पोलराइज्ड और नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर्स में की जाती है। पोलराइज वो होते हैं कि जिनके अंदर डेफिनेट पोल्स होते हैं और अगर आप कैपेसिटर को उल्टा लगाएं तो डैमेज हो सकता है। नॉन पोलराइज जो होते हैं, जिस तरह आपके फैन के कैपेसिटर्स हैं, इनके अंदर कोई पोलैरिटी नहीं होती। मोटर्स में लगे उनमें कोई पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता, उनको इधर वे आप कनेक्ट कर सकते हैं। आज का असाइनमेंट, व्हाट इज फिक्स कैपेसिटर। फिक्स कैपेसिटर क्या होता है, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्स कैपेसिटर। आपने इसकी पूरे चार्ट बना के क्लासीफाई करना है कि पोलर और नॉन पोलराइज कौन कौन से होते हैं और डिफरेंशिएट करना है बिटवीन पोलराइज एंड
नॉन पोलराइज कैपेसिटर। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। थैंक यू क्लास, अस्सलाम वालेकुम।